श्रद्धेय प्रकाश चंद जी, भाई गुरुचंद जी, और गौतम जी, अशोक सागर जी, डॉक्टर जसपाल जी, भाई एडवोकेट सुरेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, बीके जाटव साहब, गौतम, और हमारे भाई बहुत ही बेहतरीन और अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक फौजी भाई हमारे बीच में ललित जी, सुजात जी, और श्रद्धेय साथी एडवोकेट सुरेंद्र लाल जी, सागर कहाँ गए अपने, सागर जी, ट्रिपल जी, और वीपी आनंद जी, और सबसे पीछे बैठे हुए शंकर लाल जी, श्रद्धेय साथियों जी, ललित गौतम जी, और इस समता सैनिक दल के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतरी से चलाते हुए चिट्ठी बहुत अच्छी लिखते हैं भाई जसपाल जी, जो है बहुत ही अच्छा इनका प्रदर्शन है। मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आप सभी श्रद्धेय साथियों ने जो सम्मान दिया वो काबिल तारीफ है। साथियों, इसके साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी श्रद्धेय साथी नाम और मुख्य सचेतक कहे वो नवनिर्वाचित न लगाए जाए, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आज ही आया है लगता है ऐसा जैसे आज ही, तो मुख्य सचेतक कह दे या सीधा नाम ही ले दे, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि इस दल से मेरे ख्याल 1987 में हम लोग जुड़े थे, और ये सभी श्रद्धेय साथी, कोई लोग जो नहीं भी जुड़े थे दल के बारे में, सबको जो समाज में काम करते थे, सामाजिक लोग थे, समाज की चिंतन करते थे, वो किसी भी संगठन में रहे हो, दल से प्रभावित भी थे और दल से परिचित भी थे। पूरा समाज, उत्तर भारत का कम से कम पूरा समाज, चूँकि जब सब लोग यंग थे, हम सब लोग, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, मैं बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट पर रहा और 22 साल नौकरी करने के बाद जब मैंने बीआरएस ले लिया, 6.5 साल की नौकरी और बाकी थी, उस सेंसिटिव पोस्ट पर रहते हुए कहीं भी पूरे नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम कहीं भी कोई उत्पीड़न का केस हुआ, वो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हमारी टीम सबसे पहले जा करके, एक मैं आपके हरियाणा का किस्सा बताता हूँ, ये बहुत पहली बात है। दुलीना एक जगह है आपके यहाँ, दुलीना में 5 व्यक्ति काम करते थे, चमड़े का, अपने लोग थे, और देखिए पुलिस को उन्होंने मंथली दिन पुलिस ने बुला करके अपनी चौकी में उनका मर्डर कर दिया। याद है गौतम साहब? सबसे पहली टीम समता सैनिक दल की टीम थी, जो रात को 1 बजे चले और 4 बजे सुबह उनके घर पहुंचे। और उसके बाद पूरे देश का जितना भी सामाजिक नेता तंत्र, इंक्लूडिंग उन दिनों जैसे अभी कह रहे थे सोनिया गांधी हो, मायावती हो, रामविलास पासवान हो, और कोई नेता हो, सब ने वहाँ जा करके विजिट की। और उस केस में जब उनकी जो है अरेस्ट नहीं वो लोग हुए, तो एक टीम गौतम साहब और काफ़ी 2-3 और लोग थे, निशान जी, गुरुचरण, गौतम जी, और ये अपने बीके जाटव शायद नहीं थे, तो गवर्नर होता था महावीर प्रसाद, वो इनकी हाइट का था, टोपी लगाता था, बोलता था, बहुत अपना व्यक्ति था। वैसे उनसे भी हमारे रिलेशन अच्छे थे, लेकिन वो जो है कभी बड़ा गोरखपुर से लड़ते थे, जहाँ से आज योगी लड़ रहे हैं, और बड़ा प्रभावी व्यक्ति था, ऐसा नहीं है। तो कुछ उन्होंने कह दिया, ये उसको भी धमका के आगे पीछे है नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि दुलीना कांड हुआ, फिर सनपेड़ कांड हुआ, तुम्हारे यहाँ एक और झज्जर कांड हुआ, एक ये सोनीपत का हुआ, एक इधर लुधियाने का हुआ, सीकरी कांड, कितने कांड हुए जहाँ समता सैनिक दल की प्रेजेंस। समता सैनिक दल सुर्खियों में क्यों आया? समता सैनिक दल समाज
की सुर्खियों में इसलिए आया कि जहाँ जहाँ भी कोई उत्पीड़न का केस हुआ, कोई एट्रोसिटी हुई, समता सैनिक दल का सिपाही वहाँ मौजूद मिला। और एक बार की घटना ऐसी थी, कासना में झगड़ा हुआ, एक प्रदर्शन कर रहे थे हमारे समता सैनिक दल के लोग, और वहाँ उससे ट्रैफिक पुलिस से, वहाँ की ट्रैफिक पुलिस से झगड़ा हो गया वकील साहब, वो भी सफेद, हम भी सफेद। और जो आम पब्लिक थी आपस में लठबाजी हो रही, कह रहे देखो ये आपस में लड़ रहे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्दी का फायदा भी है। जब आप वर्दी लगा करके कहीं किसी गांव और देहात में जाते हैं, इवन ऑथोरिटीज कंसर्न के पास आप जाते हैं, दे फील कि यस दे आर समथिंग। कहाँ से आई, दिल्ली से आई कोई टीम आई भारी भरकम है यार वर्दी। तो इन चीज़ों का काफ़ी लाभ मिला। और दासना जेल में जब वो 22 लड़के गए, हम यहाँ से पूरी टीम ले गए, करीब 50 गाड़ियाँ थी। दासना जेल के गेट खुल गए, आपने कभी देखा है, आप तो वकील हैं। दासना जेल के गेट खुल गए और दासना में करीब 2500 सैनिक हम लोग एंटर करके वहाँ पर प्रकाश चंद जी, और आप ये देखो जो 22 लड़के थे उनका मोरल कितना हुआ होगा। उन पर केस चला, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। क्वेश्चन ये है कि जब जो व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा ग्राउंड पर, यदि आप जा करके उसे सपोर्ट नहीं करते, आप इमीडिएटली नहीं जाते, समाज में कोई घटना होती है आप नहीं जाते, तो समाज रिकॉग्नाइज कैसे करेगा आपको। एक चीज और, समता सैनिक दल का रिकॉग्निशन देखिए क्या है। जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं या पॉलिटिशियन है या थोड़े भी समझदार हैं, वो जरूर समझते होंगे, जब कोई छोटा सा कंट्री वो रिकॉग्नाइज कहाँ से होता है, जब वो उसकी आज़ादी इंडिपेंडेंस होती है, कोई बड़ा कंट्री उसको रिकॉग्नाइज करे, कोई उन इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोई संस्था उनको रिकॉग्नाइज करे, तब वो रिकॉग्नाइज होता है। हमने इस दल के बेस पर ला करके, कुछ सदस्य साथी कहते थे नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, नहीं, हम ये कहते हैं कि हमें आज अगर गवर्नमेंट बीजेपी की है, इससे भी काम लेना। किससे काम लेना, किसके लिए, जो लोग तड़प रहे, मर रहे, कट रहे, वो तो वहाँ उनसे भी काम लेना है, उनको भी बुलाना है। कांग्रेस है तो उसको भी बुलाना है, कोई चीफ जस्टिस है उसको भी बुलाना है, कोई और दूसरी संस्था का आदमी है उसको बुलाना है, कोई कमीशन में बैठा उसको बुलाना है। हमने वो लोग बुलाए, वीपी सिंह आया आपके पास, चीफ जस्टिस आए वर्मा थे उन दिनों, ये हमारे गौतम साहब अध्यक्ष होते थे, मैं मुख्य सचेतक, इससे पहले मैं 14 साल मुख्य सचेतक रह चुका, और मैं मुख्य सचेतक, ये अध्यक्ष, पूरे इंडिया में धाक जमी, सिस्टम बना, सैनिक तैयार हुए और किसी से दबते नहीं थे, सारी मशीनों ने काम किया। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग जो दल से बाहर बैठे हुए थे, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि यार ये दल का ही नाम हो रहा, ये तो बहुत अच्छा, ये तो, उसमें बहुत से संगठन थे, वही संगठन थे जो अपने को कहते हैं हम बाबा साहब के सिपाही हैं, उनके लोगों ने धीरे धीरे, 2 ने कहा, 4 ने कहा, 5 ने, और धीरे धीरे मामला घटित होता गया। ये आज की ही बात जी, अगर संगठन वो अलग है दूसरा, उससे पहले भी निशांत ने संगठन बनाया था, उससे पहले भी दोनों संगठन यहाँ, वो दिन था क्या, 24 सितंबर, हम स्थापना दिवस पर सब लोग, पूरे भारत से लोग इकट्ठे हुए, आपस में एक दूसरे की जान लेने को तैयार। 4 गाड़ी इनकी मैंने सुनी, उसकी भी सुनी, और इनका बीच बचाव किया। हालांकि अब गर्म खून था, हम भी जवान थे उस वक्त, लेकिन नहीं, केवल मिशन और दल की खातिर, नौकरी की परवाह नहीं करी। वो नौकरी पर वो ऐसी, देखिए ऐसा, रिटायर होने के बाद तो बहुत से लोग मुझे तान के आते हैं, लोग वो माना जाता है बहादुर जो ऐसी जगह रहता हुआ इस समाज को संपूर्ण अपना दे, चाहे वो टीचर था, चाहे वो इवन 4th क्लास का था, चाहे किसी पोस्ट पर था, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट की नौकरी करते हुए जब किसी सिस्टम को लीड करता है, बहादुरी वो है। ये नहीं है कि रिटायर होकर के बहुत से लोग पहुंच जाते हैं। आज पूरे भारत में हमारा धर्म, ये जो बौद्ध धर्म है, ये ढीला क्यों चल रहा, रिटायर होने के बाद लोग बौद्ध भिक्षुक बन जाते हैं, एक मठाधीश हो जाते हैं बौद्ध बिहार में आके, और वहां सिस्टम क्या करते हैं, अरे इस बार आपको प्रधान बनना चाहिए, अरे नहीं ओपी गौतम जी आपको जनरल सेक्रेटरी बनना चाहिए, और सीधा क्या है वहां पर इलेक्शन, और जहां इलेक्शन दोस्तों प्रक्रिया शुरू होगी वहां 2 पार्टी बनेगी, फिर समाज जुड़ेगा कैसे, फिर सपना कहाँ है बाबा साहब का, फिर तथागत का सिद्धांत कहाँ है। तो ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं।
आज बहुत समय लगेगा बात कर लेते हुए, मैं नट सेल में ये कह देना चाहता हूँ श्रद्धेय साथियों, देखिए पहले भी जैसे अभी इनको कहा गया होगा, ऐसा इनकी गलती नहीं है। महेंद्र जी के गांव वहाँ हापुड़ गए, हम बहुत बार गए, और वो थे देव कुमार जी थे, और थे इनकी पूरी टीम थी वहाँ। तो मेरा मतलब ये है कि मुझे किसी ने कहा नहीं था, जब मैं अध्यक्ष था मैंने वॉलंटरी छोड़ा, गौतम साहब को बुला कि गौतम साहब अब आप संभालो। उन दिनों भी थोड़ा सा ऐसे चल रहा था, हमने कहा अगर ये आ जाएंगे तो शायद सिस्टम बढ़िया बन जाएगा। अब हमने वॉलंटरी छोड़ा, मेरा टाइम बाकी था, वॉलंटरी छोड़ा। अब ये कहने से नहीं छोड़ रहे आधे लोग, हम उन्हें कहते हैं एकता की बात पे मैं आता हूं अभी। देखिए निशांत, जेपी एडवोकेट या दूसरे लोग इनके साथ रहे 6 साल रहे, 6 साल में उन्होंने कभी ये नहीं सोचा भाई एक पार्ट और है जिसकी वजह से कुछ कमजोरी आ रही और आपस में हम मिले।